एनर्जी की लग रहा है कमी है। अभी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, फिर आपको 2-4 को डांट लगाई जाएगी। तो टीचर की वही एनर्जी है, 2-4 बच्चों को क्लास में जो सही से ना पढ़ा, जो सही से आंसर ना दें, उन्हें 2-4 बातें बढ़िया बढ़िया गरम गरम से सुनाओ और एनर्जी का संचार करो, है कि नहीं? चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आज हम क्लास के अंदर लेंस पढ़ने वाले हैं। तो पिछली क्लासेज में हमने मिरर तक खत्म कर लिया था, तो हम क्लास में हम पढ़ेंगे लेंस। ठीक, तो जैसे हमने पहले मिरर दर्पण पढ़े थे, 2 मिरर, अवतल और उत्तल, ठीक है, कनकेव और कॉन्वेक्स, वैसे हम 2 प्रकार के लेंस क्लास में पढ़ेंगे, कनकेव और कॉन्वेक्स, अवतल और उत्तल। तो सबसे पहले हम 2-3 डिफरेंस समझेंगे कि लेंस में और मिरर में, दर्पण में और लेंस में क्या फर्क होता है। देखो, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो मैंने चश्मा पहना हुआ है इसके अंदर लेंस हैं। लेंस होते हैं ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, जिसके आप आर पार देख सकते हो। जबकि जो मिरर पढ़ रहे थे अभी तक, उस मिरर का एक हिस्सा क्या रहता था, पॉलिश्ड, सिल्वर का लेप रहता था। तो मिरर ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी नहीं होते हैं, आप उनके आर पार नहीं देख सकते। तो एक तो बड़ा सिंपल सा जो डिफरेंस है वो इनके बीच में क्या है कि मिरर ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी नहीं है, जबकि लेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं। दूसरा जो टेक्निकल डिफरेंस है वो देखो क्या है भाई, मिरर जो है दर्पण, उनमें बेटा क्या होता है कि प्रकाश जाएगा और प्रकाश की किरणें मिरर पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट, परावर्तित होती हैं। तो मिरर पारदर्शी तो है नहीं कि उसके आर पार निकल जाएंगी। तो अगर कोई पूछे कि मिरर किस पे काम करता है, किन नियमों का पालन करता है, तो दर्पण जो है, मिरर जो है, वो रिफ्लेक्शन के नियमों का पालन करते हैं कि लाइट जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी। लेकिन लेंस होते हैं ट्रांसपेरेंट, लाइट इनके आर पार निकल सकती है। और मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है कि लाइट का एक से दूसरे मीडियम में जाना, जैसे लाइट हवा से कहां पहुंच जाए, कांच के अंदर, तो लाइट का एक से दूसरे मीडियम में पहुंच जाना, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि दर्पण, मिरर किस पे काम करते हैं, रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियमों पर, और लेंस काम करते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन के नियमों पर। तो एक बार क्या करेंगे, पहले हम एक छोटी सी लाइन लिख लेंगे कि मिरर्स, लिखेंगे मिरर्स वर्क ऑन, मिरर्स वर्क ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर्स वर्क ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, while lenses work on laws of refraction। हिंदी में लिखेंगे दर्पण परावर्तन के नियमों पर, दर्पण परावर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं, जबकि लेंस अपवर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं। थोड़ा 2 डिफरेंस आपको समझ में आए। एक आम आदमी के लिए डिफरेंस क्या है कि लेंस पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट है, और आपके लिए टेक्निकल क्या डिफरेंस है कि मिरर किस पे काम करते हैं, रिफ्लेक्शन पे, परावर्तन पे, और लेंस काम करता है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियमों पर। ठीक है, अच्छा, अब हमें बेटा क्लास में भी जैसे हमने मिरर पढ़े वैसे हमें लेंस पढ़ने हैं। एक तरफ मैं लिख रहा हूं कनकेव लेंस, अवतल लेंस, कनकेव क्या। अब हमें बेटा क्लास में भी जैसे हमने मिरर पढ़े वैसे हमें लेंस पढ़ने हैं। एक तरफ मैं लिख रहा हूं कनकेव लेंस, अवतल लेंस, कनकेव लेंस, अवतल लेंस, और एक तरफ लिखूंगा मैं कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। देखो बेटा, अभी मैं कनकेव लेंस की बात करूंगा तो क्लास में हम कनकेव लेंस को कुछ ऐसे बनाएंगे, अवतल लेंस को ऐसे। ठीक, तो कनकेव लेंस का फोटो ऐसे बनेगा, और जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोटो हम ऐसे बनाएंगे। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर आप मार्केट में गए और आपने कनकेव या कॉन्वेक्स, अवतल या उत्तल लेंस जो है अगर मार्केट में आपने खरीदा, तो आपको कभी कनकेव लेंस ऐसा और कॉन्वेक्स ऐसा नहीं दिखेगा। ये केवल बोर्ड पे बनाने के लिए है। ये गोलाकार लेंस होते हैं, अवतल उत्तल भी स्फेरिकल लेंस है। ये अगर आप मार्केट से अवतल उत्तल लेंस लोगे तो आपको ऐसे गोल ही मिलेगा। ये बोर्ड पर हम ऐसा इसलिए बना रहे हैं कि कोई लेंस जैसे आपके पास में आया, उसे आपने बीच में से पकड़ा, अगर वो लेंस बीच में से पतला है, बीच में से दबा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो अवतल लेंस है। कोई लेंस आपने लिया, गोलाकार लेंस पकड़ा, बीच में से आपको मोटा लग रहा है और किनारे पतले लग रहे हैं, यानी कि वो उत्तल लेंस है। ये 2D डायग्राम है समझाने के लिए कि लेंस अगर बीच में से मोटे दिखे तो उत्तल होते हैं, बीच में से दबे हुए दिखें, पतले दिखें तो अवतल लेंस होते हैं। इसके अलावा इस डायग्राम को जो हमने फोटो सामने बनाया, इससे ज्यादा इसका और कोई मतलब नहीं है। तो ये मत सोचना कि ऐसे स्ट्रक्चर के लेंस होते हैं, जैसे यहाँ पे हड्डी के जैसे स्ट्रक्चर से का है, ये
भगवान शिव की तीसरी आंख के जैसा है, ऐसे नहीं होते हैं, ये बीच में से पतले मोटे के हिसाब से हमने क्लास में बनाए हैं। ठीक, अब दूसरी चीज, तो जब आप लेंस पढ़ो तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम मिरर पढ़ते हैं पहले, फिर लेंस आता है, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों के दिमाग में। तो इसलिए हमने इसका एक बड़ा आसान तरीका ही निकाला है कि जब कभी भी आप लेंस पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई हम मिरर अच्छे से पढ़ लो बस। अगर आपने मिरर दर्पण अच्छे से पढ़ा है तो ठीक उसकी उल्टी बातें हम लेंस के अंदर करेंगे। जैसे याद करो, मैंने जब आपको पढ़ाया था, जैसे हम कनकेव लेंस अवतल लेंस पढ़ेंगे, तो मैं कनकेव लेंस पढ़ा रहा हूं आपको, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि जैसे हम कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण जैसा माहौल होगा इसमें। जो बातें उत्तल दर्पण में मैंने आपको पढ़ाई थी, कॉन्वेक्स मिरर में जो बातें मैंने आपको पढ़ाई थी, लगभग वैसी बातें आपको अवतल लेंस में देखने को मिलेंगी। तो आपको कॉन्वेक्स मिरर में मैंने क्या पढ़ाया था कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज सीधी बनाता है, छोटी बनाता है, फोकस और पोल के बीच में बनाता है। तो जो बातें अपने उत्तल दर्पण में पढ़ी, अवतल लेंस में मैं आपको वही पढ़ाऊंगा आगे चल के कि अवतल लेंस सारी में सीधी ही बनाता है, छोटी ही बनाता है, फोकस और पोल के बीच में ही बनाता है। बिल्कुल वैसी बात चलेगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखना, ये बेटा जो कनकेव लेंस है ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह क्यों बिहेव करता है। अगर आप इसके ऊपर प्रकाश की पैरेलल रे डाल दें, समानांतर किरणें डाल दें, तो बेटा क्या होगा, ये जो कनकेव लेंस है अवतल लेंस, ये क्या करेगा, प्रकाशीय किरणों को डाइवर्स कर देगा, फैला देगा। अब याद करो, जब मैंने आपको मिरर दर्पण पढ़ाए थे तो प्रकाशीय किरणों को फैलाने का काम कौन सा दर्पण कर रहा था, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण भी प्रकाशीय किरणों को फैलाता है, अवतल लेंस भी प्रकाशीय किरणों को फैलाता है। तो पेपर में ध्यान रखना कि अवतल लेंस में बिल्कुल वैसे ही काम होंगे जैसे काम किसने किए थे, हमारे जैसे काम किसने किए थे बेटा, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण ने। तो उत्तल दर्पण भी प्रकाशीय किरणों को फैलाता था, ये भी प्रकाशीय किरणों को फैलाएगा। ठीक है, अभी जो किरणें फैला दी इसने, इन्हें पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो जिस पॉइंट से आपको प्रकाशीय किरणें फैलती हुई लग रही हैं, डाइवर्ज होती लग रही हैं, उसे हम कहेंगे फोकस। तो एक तो आपको याद रखना कि अवतल लेंस, बेटा देखो, अवतल दर्पण होता है कनकेव मिरर, वो किरणें इकट्ठी करता है, अवतल लेंस किरणें फैला रहा है, तो लेंस में मिरर में बिल्कुल उल्टा गेम चलता है, तो डाइवर्जिंग लेंस है ये। तो इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, जब भी आप लेंस पढ़ो तो दिमाग में दर्पण रखो कि बस उल्टा कर देना है। अवतल लेंस पूछ रहा है, यानी कि उत्तल दर्पण जैसी बातें बतानी है, वो प्रकाशीय किरणों को फैलाता है, तो ये भी प्रकाशीय किरणों को फैलाएगा ही। ठीक है, अच्छा बेटा जो मिरर है उसका मिड पॉइंट हमने लिखा था पोल, बस यहाँ पे फर्क है कि इसके मिड पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र कह देते हैं। लेंस में जो मिड पॉइंट होता है उसे पोल ना कहकर कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। ठीक, अच्छा अब आते हैं यहाँ पे, ये कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस है, तो कैसे बिहेव करेगा ये, कॉन्वेक्स लेंस कम करेगा अवतल दर्पण की तरह, कनकेव मिरर की तरह। कनकेव मिरर प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा कर रहा था, तो ये भी क्या करेगा, प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा कर देगा। नहीं, जब इसके ऊपर प्रकाश की पैरेलल रे टकराएंगी तो उन्हें सबको एक ही पॉइंट पर मिला देगा ये, और जिस पॉइंट पर प्रकाशीय किरणें मिलती हैं आप सभी को पता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो जिस पॉइंट पर प्रकाशीय किरणें मिलेंगी वो हमारा फोकस कहलाएगा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। तो एक कन्वर्जिंग लेंस है ये, प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करने वाला, इसे हम हिंदी में कहते हैं अभी सारी लेंस। तो मुझे एक चीज बताओ, आप इन बातों को ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे, कि जब मैं आपसे कह रहा हूं कि अवतल लेंस तो उत्तल दर्पण जैसा माहौल, आप चाहो तो ना कंपेयर करने के लिए साइड में आप बना भी लो कि अवतल लेंस है तो कॉन्वेक्स मिरर, जो सर ने हमें बताया था उत्तल दर्पण, तो कॉन्वेक्स मिरर में यही तो बताया था कि इसके ऊपर प्रकाश की पैरेलल रे टकराएंगी तो उन किरणों को ये फैला देगा, ये डाइवर्ज कर देगा, और जिस पॉइंट पर किरणें जाकर मिलेंगी उसे हमने क्या कहा था, फोकस। तो ये भी कैसा था, डाइवर्जिंग, प्रकाशीय किरणों को फैलाने वाला। तो ये भी डाइवर्जिंग है और कॉन्वेक्स भी डाइवर्जिंग है। कॉन्वेक्स लेंस जो है कनकेव मिरर की तरह काम करेगा, दोनों कन्वर्जिंग है। ठीक, तो हमारे पास में दर्पण में और लेंस में तीन डिफरेंस पता चल गए। 5वीं क्लास के बच्चे को बताना है तो क्या बताओगे कि लेंस ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होते हैं, मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं होते, उनका एक हिस्सा पॉलिश्ड होता है। सेकंड आप क्या डिफरेंस बताओगे, सेकंड डिफरेंस ये बताओगे टेक्निकल डिफरेंस 10वीं क्लास के बच्चे को कि भैया जब मिरर होते हैं प्रकाशीय किरणों को रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं, लेंस के आर पार प्रकाशीय किरणें निकल जाती हैं, आर पार तो रिफ्रैक्शन अपवर्तन पे काम करेंगे, मीडियम चेंज हो रहा है। तीसरा डिफरेंस क्या बताएंगे कि मिरर और लेंस का नेचर अलग है, जैसे कि जब कनकेव लेंस होता है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है, दोनों के दोनों डाइवर्जिंग है, प्रकाशीय किरणों को फैला देते हैं। जिस पॉइंट से प्रकाशीय किरणें फैलती हुई लगेंगी उसे हम फोकस कहेंगे, और कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस अवतल दर्पण की तरह काम करेगा, प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा कर देगा। समझ रहे हैं, अच्छा ये बच्चे कह रहा है कि लाइट लिक्विड में ट्रेवल करती है फिर भी समुद्र तल तक लाइट क्यों नहीं पहुंचती है। बेटा लाइट ट्रैवल तो करती है किसी मीडियम में, लेकिन वो साथ में एब्जॉर्ब भी होती रहती है। बाकी जब लाइट समुद्र में चलती है तो स्कैटर भी होती है ना, प्रकीर्णित होती है, प्रकाश बिखरता भी तो है। तो लाइट समुद्र में जा रही है तो बिखरता रहेगा, पहले ब्लू जिसकी वेवलेंथ कम है वो ज्यादा बिखरेगा, तो तली तक पहुंच नहीं पाएगा, पहले ही लाइट स्कैटर हो चुकी होगी, बिखर चुकी होगी, है ना। इसलिए चश्मे में कौन सा लेंस लगाए सारी बातें पता चल जाएंगी। अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं बहुत आराम आराम से बता रहा हूं, क्योंकि दिक्कत क्या है कि लेंस और मिरर साथ साथ पढ़े जाते हैं तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है इसमें, तो बहुत ही आराम आराम से लेकर चल रहा हूं इसे एकदम लोअर एनर्जी स्टेट में पहुंच के अपनी। अब देखो
अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इमेज बनाते हैं। तो पहले कनकेव लेंस को मैं पकड़ रहा हूं, इसमें इमेज कैसे बनेगी, ठीक है। तो हम हेडिंग डालेंगे कनकेव लेंस, अवतल लेंस। फिर बाद में रोक के कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसलिए अभी ध्यान से पढ़ लो और हाथ में रफ कॉपी और एक पेन रखना। ये नहीं कि मोबाइल लेके बैठ गए बस, नहाए धोए है नहीं सुबह सुबह और मेहनत करने का मूड नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी बाबू, आप नहीं करोगे तो पड़ोसी कर रहा है, कोई तो करेगा कि नहीं। सरकारी नौकरी भारत के समाज में अलग ही स्टेटस सिंबल है। पैसे मिला ना मिले सरकारी नौकरी में, भाई एमएनसी वगैरह में होते हैं पैकेज, तो सरकारी नौकरी में क्या ही होती है सैलरी, लेकिन स्टेटस सम्मान अगर प्राप्त करना है तो फिर वो इसी से ही होगा। और या फिर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि भाई एमएनसी में काम कर सकें, तो फिर तो यही एकमात्र उपाय है। ये बेटा ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस, ये देखो लेंस वाले केस में क्या करते हैं, ये बेटा फोकस है, फोकस से डबल दूरी पे होता है सेंटर मिरर में, यहाँ पे सेंटर ना लिखे हम 2f लिख देते हैं। हालांकि एक ही बात है भाई, 2f का मतलब क्या, फोकस से डबल दूरी, और सेंटर भी तो क्या होता था, डबल दूरी पे ही होता था, तो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस लेंस वाले केस में पेपर में 2f का यूज करता है, तो आप 2f लिख लो यहाँ। ये क्या था हमारे पास, इन्फिनिटी अनंत, ठीक। चलो अब आते हैं यहाँ पे हम। अब हमारे पास में ये जो लेंस है अवतल लेंस, तो मैंने कहा था क्लास में कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, उसके सामने हम वस्तु रखते हैं लेफ्ट साइड पर, और वस्तु 6 जगह रख सकते हैं, इन्फिनिटी पर, बीच में, 2f पर, बीच में, फोकस पे और बीच में। अच्छा अभी अवतल लेंस है, कनकेव लेंस, तो ये इमेज कैसी बनाएगा, आप कहेंगे सर कनकेव लेंस है, प्रकाश ये इमेज बनाएगा कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण जैसी सीधी छोटी, फोकस और पोल के बीच में, पोल की जगह बस यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, तो कनकेव लेंस देखना बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण जैसी इमेज मैं आपके सामने बनाऊंगा। अभी यहाँ देखेंगे सब बच्चे, इमेज बनाते बेटा ऐसे, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब मैं देखो, अब मैं बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले आते हैं, अगर कोई मेरे से कह दे कि कनकेव लेंस अवतल लेंस के सामने एक वस्तु इन्फिनिटी पर रखी, वस्तु बेटा मैंने आपको बताया था सर्कल होता है, जिन बच्चों ने मिरर नहीं पढ़ा उस क्लास को मत देखना, हवा भी नहीं आएगी क्या पढ़ा दिया। तो कनकेव लेंस के सामने एक वस्तु रखी है इन्फिनिटी पर, अनंत पर, तो इन्फिनिटी पर रखी वस्तु की इमेज कहां बन रही है, फोकस पर। तो बेटा अगर वस्तु अनंत पर है तो उसकी इमेज बन रही है फोकस पर, लेकिन अनंत के अलावा वस्तु कहीं भी रखी हो, लेंस के नजदीक हो चाहे दूर हो, कहीं भी हो, 2 से लेकर 6 तक देखो, सारी की सारी इमेज कहां बन रही है, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यानी कनकेव लेंस इमेज क्या बना रहा है, सारी की सारी इमेज फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनाएगा। जिसे हम मिरर में पोल कह रहे थे, तो फोकस से पोल कह दो या फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनाएगा। सारे डब्बे लाइन से ऊपर है, सारी इमेज सीधी ही बनाएगा। अगर सारी इमेज एक छोटे से एरिया में एडजस्ट हो रही हो, इसका मतलब है कि सारी इमेज बनेगी छोटी। तो कनकेव लेंस के द्वारा इमेज कैसी बनाई जाती है, आप कहेंगे सर कनकेव लेंस के द्वारा जो इमेज बनती है वो बनती है सीधी छोटी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो सारे के सारे प्रतिबिंब ये बनाता है सीधे, डायरेक्ट, सारे प्रतिबिंब सीधे बनेंगे और आभासी बनेंगे। तो जैसे हमने उत्तल दर्पण को एक लाइन में समाप्त किया था, अवतल लेंस को भी एक ही लाइन में समाप्त करेंगे, सारे प्रतिबिंब सीधे छोटे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो लिखेंगे यहां पे हम, ऑल इमेजेस बाय कॉनकेव लेंस आर इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। हिंदी में लिखेंगे, अवतल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब, अवतल लेंस के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब, अवतल लेंस के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे आभासी और छोटे होते हैं, सीधे आभासी और छोटे होते हैं, और छोटे होते हैं, इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। अब देख रहे हो आप, यानी कि हमने वस्तु कहीं भी रख दो, इमेज बनेगी फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, सीधी बनेगी, छोटी बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। यानी हमने 3 चीजें पढ़ी, 2 मिरर और 1 लेंस पढ़ा, तो जिनमें से हमने उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में तो एक ही लाइन में खत्म कर दिया कि सारी इमेज सीधी बनेंगी, छोटी बनेंगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। अब एक क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछूंगा, इसका आपको आंसर देना है। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ, जो कनकेव लेंस है इसकी मैग्निफिकेशन, इसकी आवर्धन क्षमता क्या लिखूं, पॉजिटिव लिखूं कि नेगेटिव लिखूं, दूसरा 1 से कम लिखूं कि 1 से ज्यादा या 1 के बराबर। तो आपको इसकी मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता बतानी है। मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव लेंस, अवतल लेंस की, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता,
तो मैग्निफिकेशन क्या लिखूं इसकी, पहले बताना है कि पॉजिटिव निगेटिव लिखनी है, फिर बताना है कि एक से कम लिखनी है कि बड़ी लिखनी है, क्या करना है। ठीक है, अब हमारे पास में देखो, आप कहेंगे सर मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता पॉजिटिव निगेटिव हम यूज करते हैं, इमेज उल्टी बनेगी या सीधी बनेगी, तो कनकेव लेंस तो हमेशा सीधी इमेज बना रहा है, तो सीधी इमेज के लिए इसकी मैग्निफिकेशन आएगी पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता इसकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी कि सीधी इमेज, पर इमेज बनाता है छोटी यानी कि एक से कम होगी। यानी जो बात मैंने आपको उत्तल दर्पण में पढ़ाई थी वो यहां पर भी है। ये जो मोहित यादव नेगेटिव लिख रहा है, इसका तो भाई साहब कम से कम आधा घंटा मुर्गा बना के कम से कम उसकी 2 घंटे सुताई होनी चाहिए। पहले आधा घंटा मुर्गा बनाओ फिर 2 घंटे सुताई, ये नेगेटिव लिख रहा है। यह पढ़ा पढ़ा के गला कि ये नस फूल गई, डॉक्टर कह रहा है कि भाई साहब कम बोलो, इन्हें पता ही नहीं चल रहा है क्या बता रहे हैं क्या नहीं। इसे ये नहीं पता आज तक कि मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता पॉजिटिव कब लिखते हैं, जब इमेज सीधी बन रही हो, नेगेटिव कब लिखते हैं, जब इमेज उल्टी बन रही हो। और एक से कम एक से ज्यादा का यूज करते हैं हम छोटे बड़े के लिए, कि ये इमेज बना रहा है छोटी तो मैग्निफिकेशन एक से कम बनेगी। है एक भाई बिहार वाले बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, बिहार ऐसे ही हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। इन ये पढ़ना लिखना है नहीं ना, हर क्लास में आके बस एक ही बात पूछेंगे। सबसे पहली क्लास देखो जाके, पता चल जाएगा क्या हो जाएगा क्या नहीं। भाई पढ़ लिया करो और इन चक्करों में कम रहा करो, क्या कवर होगा क्या नहीं। अब हमारे पास में एक अगला जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसे थोड़ा सा आंखें खोलकर, ये नींद से उठो, एक तो अब 8:30 बजने वाले हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, अगर मैं आपसे कह दूं कि कनकेव लेंस अवतल लेंस एक वस्तु की इमेज 2f पर बना रहा है, तो वस्तु कहां पर रखी होगी। अवतल लेंस अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब 2f पर बना रहा है, इमेज अगर 2f पर बना रहा है, तो वस्तु कहां रखी होगी। ये करो, ये न्यूमेरिकल करने पर मान रखने में बड़ी दिक्कत होती है। कहां दिक्कत होती है भाई, कोई नहीं, जब लेंस के न्यूमेरिकल कराएंगे तब समझ लेना। ठीक है, यहां लिखा है कि इमेज बन रही है 2f पर, कनकेव लेंस में, तो वस्तु कहां रखी होगी। एक बड़ा आंसर दिया मैं, सुभा भगत ने, समर्पित निखिल प्रदीप कुमार, ये जीतू सैनी ने गलत कर दिया है, आदर्श का भी गलत है। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि कनकेव लेंस जो है इमेज बनाता है फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो 2f पर तो कोई इमेज प्रतिबिंब बना ही नहीं सकता। जितने भी डब्बे हैं कि जितनी भी इमेज है वो तो फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही है, तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल कि ये इमेज जो है 2f पर बना दे, संभव ही नहीं है। भाई कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में तो ये था कि सारी इमेज फोकस से पोल के बीच में बनती थी और कहीं संभव ही नहीं है। ऐसे यहां पर भी कनकेव लेंस में सारी इमेज फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है और कहीं पे इमेज बनेगी नहीं, यानी कि जितना भी क्षेत्र है ये, इसमें इमेज नहीं बनेगी, वर्जित क्षेत्र है ये। समझ गया गेम को, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो नागेंद्र पटेल 4 बता रहा है ये। ठीक, अच्छा अब आते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस के इमेज के बारे में, उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस इनके बेटा हम यूज एक साथ पढ़ेंगे, अवतल उत्तल लेंस के यूज। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस है ये, उत्तल लेंस, ये इमेज कैसे कैसे बनाएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 2f, इंफिनिटी, सेम डिस्टेंस में इधर f, 2f, इंफिनिटी। तो किसी भी लेंस या मिरर के सामने वस्तु होती है लेफ्ट साइड में 6 जगह, 3, 4, 5, 6। अब जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लिखा, उत्तल लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है, उत्तल लेंस जो है, ये इमेज बनाएगा कनकेव मिरर अवतल दर्पण के जैसी। कॉन्वेक्स लेंस जो है ये इमेज बनाएगा कनकेव मिरर अवतल दर्पण के जैसी। तो कनकेव मिरर में क्या था, आप कहेंगे सर कनकेव मिरर में रिप्लेस मेथड बताया था आपने कि फोकस वाली इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी वाली बनेगी फोकस पर, सेंटर वाली बनेगी सेंटर पे ही। तो यहां पर भी वैसे ही होगा, इन्फिनिटी वाली फोकस पर, फोकस वाली इन्फिनिटी पर, और यहां सेंटर की 2f है तो 2f वाली 2f पर। तो बिल्कुल जैसा कनकेव मिरर में हमने बताया था वैसा बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस में अभी माहौल चलेगा, यहां पे देखना। ठीक है, अच्छा अब देखो कॉन्वेक्स लेंस कैसे इमेज बनाएगा, यहां देखेंगे। पहली इमेज बनेगी फोकस पर, दूसरी बीच में, तीसरी 2f पर, चौथी बीच में, पांचवी इन्फिनिटी पर। अब यहां जगह खत्म होगी बेटा, छठी वाली इमेज मैं इस तरह बनाऊंगा, उसे बनाऊंगा बाद में। पहले आप एक बार यहां तक की इमेज लिख लो ये, और इन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, पहले इन 5 को देखते हैं हम। अगर आपसे कहा जाए कि उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक वस्तु इन्फिनिटी पर है 1 नंबर, तो बेटा इन्फिनिटी वाली इमेज कहां बन रही है, फोकस पर। अगर वस्तु रखिए फोकस पे 5 नंबर, तो 5 नंबर वाली इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पर। वस्तु रखिए 2f पर 3 नंबर, 2f वाली इमेज कहां बन रही है, 2f पर।
अगर वस्तु रखी हो 2f और f के बीच में, तो आपको पता 2f या सेंटर को हम झुका तो रखेंगे और फोकस को रिप्लेस करेंगे इन्फिनिटी से। अगर वस्तु 2f और f के बीच में है तो इमेज बनेगी 2f और इन्फिनिटी के बीच में। देखो 4 नंबर वाली इमेज 2f और इन्फिनिटी के बीच में ही बन रही है। अगर वस्तु इन्फिनिटी और 2f के बीच में, इन्फिनिटी को रिप्लेस करते हैं फोकस से, 2f रखेंगे झुका तो इमेज बनेगी f और 2f के बीच में। तो 2 नंबर वाली इमेज f और 2f के बीच में ही बन रही है, यानी बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर हमारे पास में उत्तल लेंस है, इसके सामने हमने 6 जगह वस्तु रखी, तो उनकी इमेज कहां कहां बनी, हमने 5 को डिस्कस कर लिया, छठे को भी डिस्कस करेंगे हम क्लास में। ठीक है, अब ये जितने डब्बे हैं, आप कहेंगे सर सारे के सारे ये तो डब्बे लाइन के नीचे हैं, यानी सारी की सारी इमेज क्या बनेंगी, उल्टी बनेंगी, इनवर्टेड बनेंगी। और उल्टी इमेज कैसी होती है, रियल, वास्तविक। तो उल्टे जो प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तविक होते हैं, वो यानी जिसे हम स्क्रीन पर पर्दे पर उतार सकते हैं। ठीक है, अच्छा छठे की बात हम बिल्कुल अलग से करेंगे। एक चीज और देखना है, फिर क्या हुआ भाई देवाशीष मलिक साहब, थक गए आप? एक कमेंट करते करते आप कितनी थकान आ गई आपको 10 मिनट में? थोड़ा सा रंगारंग कार्यक्रम हो रखते, आधा घंटा आगे हैं। अच्छा, अब सारे डब्बे जो हैं लाइन के नीचे हैं, तो इमेज उल्टी है, उल्टी इमेज होती है रियल। अब साइज की बात करेंगे, तो मैंने कहा था कि जिस जगह पे वस्तु रखी हो अगर उसी पोजीशन पे इमेज बने, इधर वस्तु रखी है 2f पर, इमेज भी कहां बन रही है 2f पर, वो तो सेम साइज की होती है। तो ये वाली जो इमेज होगी 3 नंबर वाली है, तो सेम साइज की होगी। 3 नंबर से बड़े डब्बे, बड़ी इमेज, ये इमेज होगी सबसे बड़ी। जिन बच्चों ने मिरर पढ़े ना वो तुरंत समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं क्लास में। ये हाईली इनलार्ज्ड है, सबसे बड़ी इमेज है। 3 नंबर से छोटे डब्बे यानी कि छोटी इमेज, ये हाईली डिमिनिश्ड, सबसे छोटी है। एक बार 5 बनाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, करो ये। तो बिल्कुल समझ रहे हो सारा गेम क्या है। कॉन्वेक्स मिरर वाला गेम हमने कनकेव सॉरी जो जितना हमने उत्तल दर्पण में पढ़ा था अवतल लेंस में चिपका दिया, जो हमने अवतल दर्पण में पढ़ा था वो उत्तल लेंस में चिपका दिया, लगभग लगभग वैसे ही है। ठीक है, ग्रुप डी के लिए पढ़ाई का रूटीन बताएं, अजय शर्मा जी कह रहे हैं भैया अभी टाइम पास करने का बेटा मन नहीं है, जिस दिन होगा ना उस दिन बताएंगे, अभी पढ़ाई कर ले। अब आते हैं 6 नंबर पे। अगर कभी ऐसा हो एक 6 बेटा, आपको पता है कि जैसे कनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में छठा स्पेशल केस था ना, वहां पे कनकेव मिरर में वस्तु फोकस पोल के बीच में थी, इमेज बनी थी सीधी बड़ी मिरर के पीछे। अब यहाँ पे क्या है, अगर वस्तु बेटा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी हो, 6 नंबर है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी सीधी बड़ी, और क्या बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, वस्तु के पीछे, सीधी बड़ी और वस्तु के पीछे। 6 नंबर वाली जो इमेज बनेगी, एक तो क्या बनेगी है, अगर कॉन्वेक्स लेंस में एक ही ऐसी जगह जब सीधी इमेज बनेगी, अदरवाइज कॉन्वेक्स लेंस केवल उल्टी इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस के सामने अगर वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी हो, एक तो इमेज बनेगी सीधी इरेक्ट, सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, वर्चुअल आभासी, और इमेज कैसी होगी, बड़ी मैग्नीफाइड, वस्तु से बड़ी। और कहां बनेगी, वस्तु के पीछे कहीं भी हो सकती है, लिखेंगे मैग्नीफाइड, सॉरी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, वस्तु के पीछे। बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, वस्तु के पीछे। जैसे मिरर के पीछे था ना, ऐसे वस्तु के पीछे। तो यहां पर भी हमारे पास 6 जगह है। ठीक है, अब हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस जब भी पेपर में आए तो याद रखना इसमें रिप्लेस मेथड चलेगा, फोकस वाली इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी वाली फोकस पे, 2f पे 2f वाला। बस एक स्पेशल केस क्या है, जैसे वहां पर था कनकेव मिरर में, अगर वस्तु कॉन्वेक्स लेंस के नजदीक रखी है, फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तब इसकी इमेज क्या बनेगी, सीधी बनेगी, और इस सीधी इमेज क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी, यानी कि वस्तु से बड़ी बनेगी। ठीक है भाई, लेंस में बेटा नीलेश और मिरर में कुछ तो फर्क होगा ही। अच्छा, अब यहां पे एक बात और देखेंगे, अगर मैं इसकी मैग्निफिकेशन की आवर्धन क्षमता की बात करूं, मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता की अगर हम बात करें तो देखो क्या होगा, आप कहेंगे सर इसकी मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है कि उल्टी इमेज ही बना रहा है, इसकी मैग्निफिकेशन जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, सीधी इमेज ही बना रहा है। तो इसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है कि सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है, ये एक स्पेशल केस में अगर वस्तु फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। ठीक है, दूसरा इसकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी हो सकती है कि उल्टी इमेज भी बनाता है ये, लेकिन जब ये इमेज बनाएगा सीधी तो बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड। नहीं, जब इसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी तो 1 से ज्यादा होगी, लेकिन जब ये उल्टी इमेज बनाता है तो सेम साइज की बनाता है, छोटी बनाता है, बड़ी बनाता है, तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 1 से कम भी, और 1 के बराबर भी। बिल्कुल यही बातें मैंने आपको अवतल दर्पण में भी लिखवाई थी। अवतल दर्पण कनकेव मिरर भी इमेज सीधी भी बना सकता है, उल्टी भी, वो भी सीधी इमेज बना रहा था बड़ी मिरर के पीछे, और जो उल्टी इमेज थी वो बड़ी, छोटी और सेम साइज की बना रहा था। तो यहां पे लिख लेंगे इसकी मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस जो है, इसके बारे में ये हमने कुछ बातें लिखी। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपको इनका आंसर देना है।
ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबने बना लिया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट वस्तु को कहां रखें। कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम वस्तु कहां रखें कि उसकी जो इमेज बने वो सीधी और आभासी बने, इरेक्ट और वर्चुअल बने, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बने। कॉन्वेक्स लेंस के सामने वस्तु कहां हो कि इमेज सीधी बने। करो ये, शशिकांत, संजय, साक्या, प्रियंका, अंकुश, कु, सब ट्राई करो भैया। शिवम कुमार, ये नंबर नहीं लिखना, 2 4 5 6 नंबर नहीं लिखना है। पेपर में नंबर आएगा कि लिखा हुआ कि छठा नंबर की 5वां नंबर। निखिल ने सही आंसर दिया है, ऋत्विक का भी सही है, अंकुश। देखो बेटा, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, जैसे कॉन्वेक्स लेंस सुनो तुरंत दिमाग में फोटो बन जाना चाहिए। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है ये सीधी इमेज केवल एक ही केस में बनाता है, अगर वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी हो, 6 नंबर, तभी में सीधी बनेगी। फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में नहीं है, अगर वस्तु और कहीं रखी होगी तो इमेज क्या बनेगी, उल्टी बनेगी। तो यानी कि अगर आपको सीधी इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। ये आ गया। अगले बात है, अब आपको 3 बातें बतानी है। 3 ये बताना है कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने अगर कोई वस्तु फोकस और 2f के बीच में है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, ये सब बताना आपको। एक ही कमेंट में कोमा लगा के, शशिकांत, योग, कुणाल कुमार सिंह, निशु, सुनील, प्रियंका, चंद्रपाल, कितना सिलेबस रह गया। सबसे पहली क्लास देख कर आओ, पता चल जाएगा कि हम कितने लेक्चर बताए थे होंगे और सिलेबस बताया हुआ कौन कौन से चैप्टर हो गए, कौन कौन से रह गए, आइडिया लगा लेना। टाइम पास मत करने आ करो क्लास में, कितना सिलेबस रह गया, जैसे सब कुछ पढ़ लिया हो इसने। विक्रम सिंह, अमन, शुभम, करो ये। देखो अगर बेटा, अगर वस्तु फोकस और 2f के बीच में रखी है तो इमेज कहां बनेगी, तो कॉन्वेक्स लेंस में आपको पता, फोकस को रिप्लेस करते हैं इन्फिनिटी से और 2f को रखते हैं झुका तू, तो इमेज बनेगी 2f और इन्फिनिटी के बीच में। 2f इन्फिनिटी का मतलब, बीच का मतलब ये है कि जो इमेज बनेगी 2f और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। इसका मतलब इसे ये भी कह सकते हैं कि बियॉन्ड 2f बनेगी, 2f से परे, बियॉन्ड 2f भी आप इसे कह सकते हैं, 2f से परे। अच्छा, रिप्लेस मेथड में मैंने आपको बताया था भाई, जब फोकस को रिप्लेस करते हैं इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी को रिप्लेस करते हैं फोकस से, 2f को रखते हैं झुका तू। रिप्लेस मेथड में हमेशा इमेज बनती है उल्टी, उल्टी इमेज होती है वास्तविक, और जहां पर इमेज बन रही है, वस्तु जहां पर रखी है वहां पर नहीं, जहां पे इमेज बन रही है वहां पे इन्फिनिटी आ गया तो इमेज बनती है बड़ी, तो इमेज बनेगी इनलार्ज्ड, बड़ी। अगर आप यहां से नहीं कर पा रहे हो तो पीछे डायग्राम से कर लो। वस्तु रखिए 2f और f के बीच में, वस्तु रखिए 2f और f के बीच में, यानी कि 4 नंबर, तो 4 नंबर वाली इमेज कहां बन रही है, 2f इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि 2f से परे। कैसे बन रही है, डब्बा नीचे, उल्टी इमेज बन रही है। 3 नंबर से बड़ा डब्बा, यानी कि इमेज बड़ी बन रही है। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा है, लेंस समझने के लिए मिरर अच्छे से पढ़ के आना पड़ेगा। जिस बच्चे ने पीछे की क्लास नहीं ली है, आज डायरेक्ट क्लास में आ गया, उसे समस्या आएंगी, और आनी भी चाहिए भैया, पूरा पढ़ के नहीं आओगे तो, है ना। चलो, अब हमारे पास में एक बड़ा मैं सुंदर क्वेश्चन पूछूंगा, वो बिल्कुल दिखेगा यहां, होगा यहीं से, पर बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखो एक चीज बताओ, अगर मैं ये चाहता हूं कि कॉन्वेक्स लेंस से, उत्तल लेंस से मुझे रियल, वास्तविक इमेज मिल जाए, रियल इमेज, तो कॉन्वेक्स लेंस से अगर मुझे रियल इमेज दे रहा है क्लास में, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर मैं आपसे कहूं कि कॉन्वेक्स लेंस से, उत्तल लेंस से मुझे रियल इमेज चाहिए, तो वस्तु और इमेज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ये आप बताओ। ऋत्विक कुमार का महा गलत है, प्रदीप कुमार का ठीक है, विकास साहू का गलत, तू का सही है, सुबह भगत का गलत है, समर्पित गलत है, निखिल का गलत है, सवनम कुमार का ठीक है एकदम, रुपेश आर्य पता नहीं क्या लिख रहे हैं, 25 सेंटीमीटर, मोहम्मद सकलेन, विशाल, गलत 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 गलत। यहां देखो, एस कुमार का ठीक है। बेटा मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने कहा कि कॉन्वेक्स लेंस से अगर मुझे रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए, तो वस्तु और उसके इमेज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। आपको सर कॉन्वेक्स लेंस से आपको रियल इमेज चाहिए, वास्तविक, तो रियल इमेज होती है उल्टी, यानी कि आपको उल्टी इमेज चाहिए, तो कह रहा है कि वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की मिनिमम दूरी क्या होनी चाहिए। तो सारी की सारी वास्तविक प्रतिबिंब है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं वस्तु को रख दूं इन्फिनिटी पर तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पर, तो अगर मैं जहां पे वस्तु और इमेज के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा तो बहुत बड़ी आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी आ गया, तो अनंत से लेकर यहां तक की दूरी तो अनंत ही बन जाएगी, तो इसे तो हटा दो।
अगर वस्तु अनंत और 2f के बीच में रखिए 2 नंबर, ये वाली इमेज भी कैसी है, रियली है, लेकिन यहां भी इन्फिनिटी आ गई, भी बहुत बड़ी बनेगी। अब यहां पे चीज देखो, अगर वस्तु 2f पर रखी हो इधर, तो इधर इमेज बनेगी 2f पर, तो यहां पर वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी भाई, फोकस तक की दूरी होती है, फोकस दूरी f, 2f तक की दूरी होगी 2f, तो 2f इधर 2f इधर, यानी कि बीच की दूरी बनेगी 4f के बराबर। यानी कि अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेज चाहिए, वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए, तो वस्तु और उसकी इमेज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बनेगी 4f बनेगी। इसके अलावा वस्तु कहीं भी रख दो आप, अगर आप 2f और f के बीच में रखोगे 4 नंबर, तो 4 नंबर वाली इमेज बनेगी 2f इन्फिनिटी के बीच में, इन्फिनिटी आगे बहुत बड़ी दूरी हो जाएगी। वस्तु रखोगे फोकस पे, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी तक की दूरी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो सबसे छोटी दूरी क्या होगी कि 4f वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछी मैंने। तो क्वेश्चन देखो क्या था, क्वेश्चन मेरा ये था, दोबारा सुनेंगे अब आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने, अगर कॉन्वेक्स लेंस से मुझे रियल इमेज चाहिए, वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि उल्टा प्रतिबिंब चाहिए, तो वस्तु और उसकी जो इमेज बनेगी उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेज तो सारी की सारी है, सारी की सारी उल्टे प्रतिबिंब है, लेकिन बाकी जगह मैं वस्तु रखूंगा, फोकस पर रखूंगा तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, तो दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इन्फिनिटी वस्तु रखूंगा, इमेज बनेगी फोकस पे, तो वस्तु प्रतिबिंब के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन वस्तु 2f पर है, तो इधर इमेज बनेगी 2f पर, तो इनके बीच की दूरी बनेगी 4f। तो सबसे सही आंसर है इसका 4f। तो यहां पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी मिनिमम डिस्टेंस, what should be minimum distance between object and image to get a real image from convex lens। हिंदी में लिखेंगे, उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब, उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। आंसर लिखेंगे 4f, यानी फोकस दूरी की 4 गुना, फोकस दूरी की 4 गुना। वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछा उसने। चंदन कह रहे सर जी 11 जून को जी इसका सही नहीं हो, फिजिक्स क्वेश्चन पूरा सही है एनटीपीसी का। 11 जून तो अभी आया भी नहीं भाई, अब तो 9 जून ही आज, तो हम 11 जून में पहुंच गए। और एनटीपीसी में कोई साइंस बहुत ज्यादा नहीं आती है, एनटीपीसी में तो एसएससी जैसे माहौल रहता है, बाकी में ज्यादा आती है साइंस, ग्रुप डी वगैरह में ना। असिस्टेंट लोको पायलट में ज्यादा आती है, टेक्नीशियन में आती है, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर में आती है, एसएससी के उनमें आती है ज्यादा। ठीक, तो हमारे पास में कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर भी हो गए और लेंस भी हो गए। तो एक बार दोबारा समझेंगे मिरर और लेंस का जो मैंने बताया, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। जब हम घर में बैठेंगे तो हम क्या समझेंगे, जो माहौल कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में था, वही कनकेव लेंस अवतल लेंस में था। कॉन्वेक्स मिरर इमेज सीधी छोटी फोकस पोल के बीच में, अवतल लेंस कनकेव लेंस भी इमेज सीधी छोटी फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। कनकेव मिरर, अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स लेंस में एक जैसा माहौल की रिप्लेस मेथड, फोकस वाली इमेज इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी वाली फोकस पर, सेंटर या 2f वाली वही बनेगी। बस एक स्पेशल केस होता है इनमें, अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में हो या फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तो इमेज बनेगी सीधी बड़ी। तो अपने दिमाग में अगर ऐसे पूरा सोच कर, जैसे मैंने अभी बोला है, वो आप अपने हाथ से कॉपी पे भी लिख पाओ, तो तभी समझना कि लेंस और मिरर हमारे हो गए हैं। ठीक है, अदरवाइज तो दिक्कत आएगी। अरे बात समझ में। अच्छा, दूसरी चीज, अब हमारे पास में ये बच्चा कह रहा है अगर ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की दूरी पूछेगा तो हाँ चलो। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक दो बातें आपको और बता दूं। कई बार पेपर में पूछता है कि जो लेंस होता है इसमें ऑप्टिकल सेंटर जो है, इसके बारे में बात पूछ लेता है कई बार। तो बेटा ध्यान रखना, आप कनकेव लेंस ले लो चाहे कॉन्वेक्स ले लो, ये ऑप्टिकल सेंटर ना लेंस में वो पॉइंट होता है कि जिससे पास करने वाली प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी निकल जाती है। तो पेपर में कई बार ये पूछता है कि लेंस में वो कौन सा पॉइंट होता है जिससे पास करने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाए, तो ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो कैसे निकलती है, सीधी। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली जो प्रकाश की जो किरण है वो बिल्कुल सीधी निकलती है। आप चाहे कनकेव लेंस ले लो चाहे कॉन्वेक्स लेंस लो। ठीक है, कनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, इससे पास करने वाली प्रकाश की किरण क्या निकलती है, सीधी। जैसे मैं आपको इसके 2 क्वेश्चन दिखा देता हूं तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी।
कल जो मैं क्लास पढ़ा रहा था यूट्यूब पर, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन रखे थे, पर लेकिन टाइम पूरा होने की वजह से वहां पे मैं नहीं डिस्कस कर पाया। आप यहां पर देख लेंगे। देखो, एक क्वेश्चन ये देखो, पहला तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली जो प्रकाश की जो किरण है वो बिल्कुल सीधी निकलती है। आप चाहे कनकेव लेंस ले लो चाहे कॉन्वेक्स लेंस लो, ठीक है। कनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, इससे पास करने वाली प्रकाश की किरण क्या निकलती है? सीधी। जैसे मैं आपको इसके 2 क्वेश्चन दिखा देता हूं तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। कल जो मैं क्लास पढ़ा रहा था यूट्यूब पर, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन रखे थे, पर लेकिन टाइम पूरा होने की वजह से वहां पे मैं नहीं डिस्कस कर पाया। आप यहां पर देख लेंगे। देखो, एक क्वेश्चन ये देखो, पहला हम्म, इसने कहा कि एक अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाशीय किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। तो बेटा अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजर रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली प्रकाशीय किरण क्या निकलती है? विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाएगी। आंसर क्या बनेगा इसका? हमारे पास में ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका ठीक उल्टा है, ये करना। क्वेश्चन नंबर 2, इसने लिखा है कि एक रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए लेंस विल पास विदाउट एनी डेविएशन। अगर वो बेटा कहां से पास करे? ऑप्टिकल सेंटर से। तो पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाले के साथ क्या होगा? बिना किसी डेविएशन के निकल जाएगी। इस बार पूछ रहा है कि अगर बिना किसी डेविएशन के निकल रही है तो कहां से पास कर रही होगी? ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, पूछने का तरीका अलग है। आगे बात समझ में? अच्छा, अब हमारे पास में ये बच्चा कह रहा है कि लेंस से कागज क्यों जल जाता है? बेटा दोनों लेंस से कागज नहीं जल पाएगा। अगर आपको कागज जलाना है लेंस की हेल्प से तो वो काम केवल कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस कर सकता है, कनकेव नहीं कर सकता। देखो, आपने क्या किया, एक पेपर लिया और उसके ऊपर एक लेंस रखा, तो अगर वो लेंस कॉन्वेक्स है तो क्या होगा? सूर्य से आने वाली प्रकाश की जो किरणें होंगी जो उस कॉन्वेक्स लेंस से पास करेंगी, तो कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्जिंग है। तो इतने बड़े लेंस से जो प्रकाश की किरणें पास कर रही हैं वो सारी की सारी किरणों को कॉन्वेक्स लेंस एक पॉइंट पे मिला देगा, और जिस पॉइंट पे मिलेगी वो फोकस है। अब सोचो कि सूर्य का प्रकाश आया, इतने बड़े लेंस पे टकराया, इतने बड़े लेंस का प्रकाश सारा का सारा एक ही पॉइंट पर गिरे तो वहां पे कितनी गर्मी पैदा हो जाएगी। तो आप कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से कागज को जला सकते हैं, आप कनकेव लेंस की हेल्प से नहीं जला सकते। भाई कनकेव लेंस में तो क्या होगा, कागज के ऊपर आप कॉन्वेक्स कनकेव लेंस रखेंगे, सूर्य का प्रकाश आएगा तो और फैला देगा, तो सारा सारा प्रकाश दूर तक फैल जाएगा, तो उससे कभी कागज नहीं जलेगा। कागज जलाने के लिए आपको कहां रखना पड़ेगा? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा, कन्वर्जिंग लेंस का। तो बचपन में जो आपने पेपर जलाया ना, पेपर बर्निंग जो लेंस है, बचपन में क्या होगा ना आपने, ये वो कॉन्वेक्स होता है, पेपर बर्निंग लेंस। ये कुछ बच्चे होते थोड़े से उदंड टाइप के नहीं होते, कुछ बच्चों क्या करते थे स्कूल में, कॉन्वेक्स लेंस मान लो उसके किसी बड़े भाई ने दे दिया है ना, और वो क्या करते थे, आएंगे, अब मान लो कि बच्चा ऐसे बैठा है, यहां तक कि टी शर्ट पहन रखी है, शर्ट पहन रखते, स्कूल में शर्ट पहनते थे, अब यहाँ पे हाथ खुला हुआ है, उसके पीछे बैठ के क्या करते थे, उसके हाथ पे या गर्दन पे, यहाँ पे क्या करते थे, ऐसे लेंस को ऊपर रखते थे, सन की लाइट आती थी, लेंस पे गिरने के बाद में जैसे उसके यहाँ गर्दन पे लगातार पॉइंट पर प्रकाश गिर रहा है, वो बच्चा बैठा है, अचानक से ऐसा करता था, वो पूरा एकदम जल से जाता था उसके यहाँ पे स्किन। तो थोड़े दिमाग से पैदल होते हैं, जिन्हें घर वाले भी ऐसे बातों पर हंसते हैं, ऐसे बच्चे ऐसा करते हैं। जिन्हें घर वाले समझदार होंगे, बच्चों को बताएंगे भाई सेंसिटिव होगा जो बच्चा इमोशनली, कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे मजे मस्ती के लिए, वो बच्चा नहीं करेगा ऐसा। लेकिन सब तो एक जैसे नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप केमिस्ट्री पढ़ो सुनील कुमार, ठीक है। तो ये हम कल की क्लास में आएंगे, उससे पहले हम यहाँ पे लेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं और इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको कल को इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर इसका हम यूज भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेंस फॉर्मूला, दर्पण का सूत्र। तो मैंने आपको बताया था कि मिरर फॉर्मूले में बस साइन चेंज करना है, तो 1/v माइनस 1/u। तो दर्पण में प्लस था, लेंस में माइनस आएगा, ठीक है। एक तो ध्यान रखना आपको, और बाकी सारी चीज सेम है। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, लेंस से वस्तु की दूरी। तो u मैंने बताया था कि बेटा वस्तु कितना दूर रखी है लेंस से, वो u है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। और अब क्या होता है बेटा? फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब लेंस से मिरर फॉर्मूला करें तो प्लस माइनस का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो u की वैल्यू तो मैंने कहा था कि हमेशा हम नेगेटिव लिखेंगे, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, वस्तु को हमेशा रखना है लेफ्ट साइड पे, नेगेटिव एक्सिस पे। तो u की वैल्यू तो हम हमेशा नेगेटिव लेके चलेंगे अपनी तरफ से, ऑलवेज नेगेटिव। बेटा फोकस दूरी, मैंने आपको जब मिरर पढ़ाया था, जो चीज आपने मिरर में की थी फोकस दूरी में, वही चीज यहाँ पर भी होगी, फोकस दूरी पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स के लिए। तो इस बात को ध्यान रखना, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, फोकस दूरी पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स की। कभी आप सोचो कि उल्टा कर दो, यहाँ पर भी फोकस दूरी उत्तल दर्पण की
पॉजिटिव और अवतल लेंस की नेगेटिव है। और मिरर में भी सेम यही काम था, मिरर में भी पॉजिटिव होती थी किसकी, उत्तल की, और ये नेगेटिव होती थी अवतल की। बस बेटा फर्क केवल V में आएगा। देखो जब हम दर्पण पढ़ रहे थे ना, अगर V की वैल्यू पॉजिटिव थी, V की वैल्यू अगर पॉजिटिव तो इमेज सीधी बन रही थी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे अगर V की वैल्यू पॉजिटिव है लेंस में तो इमेज उल्टी बनेगी। आपको देखो यहाँ पर ये कनकेव लेंस देखना, ये सारी की सारी इमेज सीधी बनी है, पर ये नेगेटिव एक्सिस पे बनी है। यहाँ पे देखना ये सीधी इमेज कहां बन रही है, नेगेटिव एक्सिस पे, और उल्टी इमेज कहां बन रही है, पॉजिटिव एक्सिस पे। तो यहाँ पर अगर V की वैल्यू पॉजिटिव आए, V की वैल्यू पॉजिटिव आए तो इमेज बनेगी उल्टी। लेंस में बस ये फर्क है दोनों फॉर्मूले में। भाई वहां पर भी मिरर के फॉर्मूले में U नेगेटिव था, यहाँ पर भी नेगेटिव है। वहां पर भी फोकस दूरी उत्तल के लिए पॉजिटिव थी, यहाँ पर भी उत्तल के लिए पॉजिटिव है। बस फर्क केवल V का है कि V की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो यानी कि इमेज बनेगी सीधी, सीधी और आभासी, डायरेक्ट और वर्चुअल। और V की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई यानी इमेज बनेगी उल्टी। मिरर में V की वैल्यू पॉजिटिव होती थी सीधी इमेज के लिए, यहाँ पे V की वैल्यू पॉजिटिव है उल्टी इमेज के लिए, उल्टी और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाय वाली मैम पीएनजी नहीं डालती है तो भाई बात बाय वाली मैडम से करो, मैं क्या करूं इसमें, हमारी बात हमारे से करो। मैडम को थोड़ी ना मैं डायरेक्शन दूंगा कि मैडम आप ऐसे पढ़ाओ ऐसे नहीं, है ना। ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई। या मैडम मुझे फोन करके कहें कि सर आप भी पीएनजी डालना बंद कर दो, ऐसा तो नहीं होगा। हर एक टीचर का तरीका होता अपना। अच्छा मैग्निफिकेशन का बेटा एक बेसिक फॉर्मूला तो सेम है, HI/HO प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। लेकिन मैंने मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आपको V और U की फॉर्म में बताया था। देखो मिरर में यहाँ प्लस होता है, मिरर में यहाँ प्लस होता है तो लेंस में माइनस आ गया। ऐसे मिरर में यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था -V/U, लेकिन लेंस में आएगा +V/U। तो मिरर में जहां प्लस होता है यहाँ माइनस आ जाएगा, मिरर में जहां माइनस था प्लस आ जाएगा। और एक फॉर्मूला मैंने बताया था फोकस दूरी की फॉर्म में F/F-U, तो यहाँ पे बनेगा F/F+U। तो यानी कि इनमें फॉर्मूले में बस जहां प्लस है मिरर में यहाँ माइनस लिख देंगे, वहां पे जहां पे माइनस था यहाँ पे प्लस लिख देंगे, इतना फर्क पड़ेगा। इन्हें पढ़ के आना, बाकी कल देखेंगे हम, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है हम कल मिलेंगे सुबह। इस मिरर फॉर्मूले से इनसे क्वेश्चन करेंगे। मिरर का फॉर्मूला लिखना, लेंस के लिखते समय बस साइन चेंज कर देना। मैग्निफिकेशन लिखना, बस साइन चेंज कर देना। वहां -V/U था, यहाँ +V/U होगा। वहां F/F-U था, यहाँ F/F+U हो जाएगा, ठीक है। आज इतना ही, बाय, थैंक यू।